इतिहास गवाह है कि मेवाड़ के वीरों ने हमेशा अपनी आन बान के लिए शीश कटाना खेल समझा है, लेकिन जब कूटनीति फेल हो जाए और पीठ में छुरा घोंपा जाए, तब मेवाड़ की तलवार ही फैसला करती है। नागौर के उत्तराधिकार का संघर्ष और गुजरात के सुल्तान की नापाक साजिश मेवाड़ के सूरज को चुनौती देने चली थी। चित्तौड़गढ़ के भव्य दरबार में, जहां महाराणा कुंभा का चेहरा मशालों की रोशनी में दमक रहा था, उन्हें खबर मिली कि शम्स खां, जिसे कुंभा ने ही नागौर की गद्दी दिलाई थी, अब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर मेवाड़ के खिलाफ बगावत का झंडा उठा चुका है। शम्स खां ने कुटिलता से कहा था कि नागौर की ये दीवारें अब कुंभा के हुक्म से नहीं, गुजरात के सुल्तान की मर्जी से ऊंची होंगी। जब कुंभा को इस विश्वासघात की भनक लगी तो उन्होंने सिंहासन से उठते हुए दहाड़ा। शम्स खां को लगा कि मेवाड़ की उदारता उसकी कमजोरी है। उसने गुजरात के सुल्तान की गोद में बैठकर नागौर को मेवाती गौरव की चिता बनाने की कोशिश की है। सेनापति, केसरिया बाना सजाओ, आज नागौर की जमीन गद्दारों के लहू से लाल होगी। कुंभा की आक्रामक फौज नागौर की सीमाओं की ओर एक सैलाब बनकर बढ़ी। दूसरी तरफ नागौर और गुजरात की संयुक्त विशाल सेना अहंकार में चूर खड़ी थी। उन्हें लगा था कि दो बड़ी ताकतें मिलकर मेवाड़ के शेर को घेर लेंगी। लेकिन जैसे ही हर हर महादेव के जयघोष के साथ मेवाड़ के घुड़सवार गुजरात के तोपखाने पर बिजली बनकर टूटे, गठबंधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। युद्ध के मैदान के बीचों बीच अपनी भारी तलवार घुमाते हुए कुंभा ने ललकारा, गुजरात का सुल्तान अपनी सरहद भूल गया है और नागौर का गद्दार अपनी औकात। आज इन्हें याद दिला दो कि मेवाड़ का सूरज कभी अस्त नहीं होता। तलवारों के टकराने से निकलने वाली चिंगारियों और धूल के गुब्बार के बीच कुंभा साक्षात महाकाल लग रहे थे। जब गुजरात के सेनापति ने मेवाड़ के प्रहार को देखा तो वह कांप उठा और चिल्लाया, आली पनाह, ये इंसान नहीं, ये तो मौत का दूसरा नाम है। हमारी फौज भाग रही है। कुंभा ने एक ही वार में गुजरात के सेनापति की ढाल के टुकड़े कर दिए और भागती हुई गठबंधन सेना को चेतावनी दी, भागो कुतुबुद्दीन, जाकर अपनी दीवारों में छिप जाओ, क्योंकि आज के बाद अगर किसी ने मेवाड़ की ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी सल्तनत का नामोल शान मिटा दूंगा। नागौर का किला धू धू कर जल उठा और विश्वासघात की सजा मौत के रूप में दी गई। कुंभा ने किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर मेवाड़ का सूर्य ध्वज फहराकर दुनिया को बता दिया कि विश्वासघात की सजा सिर्फ मौत है और गौरव की कीमत सिर्फ रक्त। यह युद्ध केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि मेवाड़ के उस अटूट स्वाभिमान की गूंज थी जिसने दो बड़ी सल्तनतों के गठबंधन को मिट्टी में मिला दिया। आज भी नागौर की हवाएं उस सिंहनाद की गवाह हैं जो महाराणा कुंभा ने उस दिन इतिहास के सीने पर अपनी तलवार से लिखा था।